मैम। हाँ जी। मैम आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, आप प्लीज़ मुझे पढ़ा दीजिए, आपका बहुत नाम सुना है मैंने। ठीक है, कल से आप इंस्टीट्यूट आ जाओ। हाँ, मैम मैंने अभी अंदर बात की है, वो 2 लाख रुपए मांग रहे हैं 1 साल के, और मेरे पापा तो जैसे तैसे सब्जी बेचकर घर चलाते हैं, मैं फीस नहीं दे पाऊँगा मैम। आप प्लीज़ मुझे अपने घर में कैसे भी पढ़ा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बट हमको ना ऐसे इंस्टीट्यूट के बाहर पढ़ाना अलाउड नहीं है, हम नहीं पढ़ा सकते किसी को। मैम प्लीज़ आप ये देखिए ना, मैंने 10th और 12th में अपनी मेहनत से टॉप किया है और अभी मैं IIT की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैम मेरे लिए। ठीक है, आप एक काम करो, कल से मेरे घर आ जाओ, सच में मैम? फिर शुरू करें। थैंक यू मैम। प्रज्ञा, हाँ तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही इमोशनल डिसीजंस ले रही हो? मतलब कि तुमने एक बच्चे से पढ़ाना शुरू किया था और अब तुम 5 बच्चे पढ़ा रही हो घर पे। हाँ, क्योंकि इनको पढ़ा के ना बहुत सुकून मिलता है। पीयूष, मैं इतने सालों से टीचिंग कर रही हूँ, लेकिन इन बच्चों को पढ़ा के जो फील होता है ना, वो मैंने कभी नहीं किया। एंड द किड्स, दे एक्चुअली नीड अ मेंटर। पता है, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि इंस्टीट्यूट के बाहर ऐसे बच्चे पढ़ाना अलाउड नहीं है। अगर वहां पता लग गया तो नौकरी जा सकती है तुम्हारी। हाँ, बट इंस्टीट्यूट को कौन बताएगा? एंड सोसाइटी, उसमें कंट्रीब्यूट करना, ये तो अच्छी बात है ना। अब देख लो यार, मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ, फाइनल कॉल तुम्हारा ही है। प्रज्ञा जी, सुनने में आ रहा है आपने ट्यूशन सेंटर खोला अपने घर पे। अरे नहीं सर, मैं बस सैटरडे संडे को टाइम निकाल कर उन बच्चों की हेल्प कर देती हूँ जो इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ना अफोर्ड नहीं कर पाते। अच्छा, तो फिर तो हमारे इंस्टीट्यूट के सारे बच्चों को आपके यहाँ पढ़ लेना चाहिए और यहाँ फीस देने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं। अरे नहीं सर, यहाँ तो मैं पूरी डिटेल में पढ़ाई करवाती हूँ और वहाँ बस उन बच्चों के डाउट्स ही क्लियर करती हूँ, और कुछ नहीं। सर, उन बच्चों के पेरेंट्स इतने बड़े इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर पाते। सर, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ हमारे इंस्टीट्यूट को भी ऐसा करना चाहिए, इससे सोसाइटी का थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए मैडम, मैं यहाँ सोसाइटी का प्रॉफिट करने नहीं बैठा, मैं यहाँ अपना प्रॉफिट करने बैठा। जी सर। और आप एक काम करिए, आप अब उन्हें सैटरडे संडे नहीं, हर दिन पढ़ाइए, ठीक है? और कल से आने की कोई जरूरत नहीं। पर सर, परवर कुछ नहीं, आप जा सकते हैं। प्रज्ञा, आप लोग इसे नोट करो। यार मैं बंद करना पड़ेगा अब ये सब। क्या? हाँ, ये फ्री के ट्यूशन से सोशल सर्विस वगैरह, देखो कोविड के बाद से वैसे ही हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही है। अब मेरे जॉब करने से काम नहीं चल पाएगा। पर पीयूष, अचानक से ऐसा कैसे कह सकते हो? फाइनल एग्जाम सर पे हैं, कैसे मैनेज करेंगे बच्चे? अरे देख लेंगे ना यार लोग खुद अपना, हमें अपनी लाइफ पे ध्यान देना चाहिए अब। हम ऐसे नहीं कर सकते। अगर एक बात बताओ, वो खुद से कर पाते तो मेरे पास क्यों आते? तो फिर ऐसा है, मैं इस काम के लिए ना और पैसे नहीं देने वाला, अपना देख लो जैसे करना है। पर सर, हमारे फाइनल एग्जाम्स का क्या होगा? बेटा मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन मैडम प्लीज़ ये ट्यूशन मत बंद करिए, हमारे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
मैम नमस्ते। विवेक, तुम यहाँ कैसे और क्या कर रहे हो आजकल? वो मैम आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा गूगल में प्लेसमेंट हुआ, वो भी 50 lakhs का। और आज लाइफ में जितना भी अचीव किया है सब आपकी वजह से किया है मैम, तो सोचा मिलने चला हूँ। नहीं, तुम्हारी मेहनत है ये सारी। ठीक है मैम, अब हम चलते हैं क्योंकि अब तो आप हमें पढ़ाओगे नहीं। आप क्या हुआ मैम? अब एक्चुअली कोविड के बाद से घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो अब इसी वजह से हमें ये ट्यूशन्स बंद करनी पड़ रही हैं। नहीं नहीं मैम, आप ऐसे मत करना। पहले जब मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे तब आपने ही मेरी मदद की थी, और अगर आज आप प्रॉब्लम में हो तो मेरा फर्ज बनता है मैं आपकी हेल्प करूं। क्या मतलब? मतलब ये मैम, आपकी कोचिंग क्लासेस का जितना भी खर्चा होता है वो सब मैं उठाऊंगा। आज से कोई भी बच्चा एजुकेशन से दूर नहीं रहेगा। वाह, थैंक यू विवेक। वेलकम मैम। I think education and knowledge cannot be sold and bought like a commodity. If we can share it, then we can build a beautiful society. Khuda Hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.